हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर काशिफ सर। बहुत दिनों से हमारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे हैं या हमसे फ़ोन पे बात करके कह रहे हैं कि सर एसएसटी में थोड़ा सा कुछ वीडियोस हम आपके लिए डालें। तो एसएसटी में जैसे कि हमारी आप लोगों से बात हुई है, तो आज मैं आपका एसएसटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये वीडियो जो है आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो फर्स्ट टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहले तो आप नेशनलिज्म का मीनिंग आप जान लीजिए। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, मतलब कि ऐसी राष्ट्रीयता जिसमें हमें अपने देश से प्रेम है, हम उस देश में रहते हैं, वो देश हमारी मातृभूमि है, हमारा मदरलैंड है। हम उस देश के जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो लॉज हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। और एक जो हमारे देश की एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में जो गवर्नमेंट बनी हुई है, उस गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस और उस गवर्नमेंट को ओबे करते हुए हम अगर एज अ सिटीजन वहाँ पर रह रहे हैं तो वो हमारा नेशनलिज्म होगा। ठीक है, तो नेशनलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म जो है, यहाँ पे हम लोग इंडिया ना होकर के नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप जो कि आप जानते हो एक कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट का तो नेशनलिज्म नहीं हो सकता, लेकिन उस कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाली जो कंट्रीज हैं, उस कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन की बात करें। ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, और उसके साथ साथ कुछ छोटी कंट्रीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो कैसे इन कंट्रीज में नेशनलिज्म की जो लहर है वो आई और कैसे ये कंट्रीज एज अ नेशन इवॉल्व हुई, बात समझ में आई। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट इज इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट मतलब यही कि एक कंट्री के रूप में फ्रांस एक कंट्री के रूप में कैसे बना, जर्मनी एक कंट्री के रूप में कैसे बना, इटली एक कंट्री के रूप में कैसे बना, और ब्रिटेन एक कंट्री के रूप में कैसे बना। ओके, तो नेशन स्टेट मतलब एक कंट्री के रूप में कैसे इवॉल्व हुए, क्योंकि उससे पहले इन जगहों पे भी मोनार्कियल फॉर्म था। तो इन्होंने क्या करा, रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो बेसिकली जो ये सारी कंट्रीज थी, ये छोटी छोटी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बटी हुई थी। तो छोटी छोटी रियासतें जिसको हिंदी बोलते हैं, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स थी जो कि मोनार्कियल थी। एक पर्टिकुलर वहाँ का हेड होता था, जैसे आप कह सकते हैं एक राजा होता था। ठीक है, और उस राजा के बनाए अनुसार ही सारे काम होते थे। राजा अपने प्रजा के लिए काम करता था और राजा ही बेसिकली अपने कानून के हिसाब से प्रजा को चलाता था या देश को चलाता था। तो ये छोटी छोटी रियासतें जो राजाओं महाराजाओं के बीच में बटी हुई थी, जिनको आप यहाँ पे इन कंट्रीज के हिसाब से किंगडमशिप कह सकते हो, वो किंगडमशिप जो थी वो खत्म हुई और कहीं ना कहीं नेशन स्टेट इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो मोनार्कियल फॉर्म खत्म रिप्लेस होने के बाद जो कि मल्टीनेशनल मतलब एक एक कंट्री में कई गवर्नमेंट्स थी बनी हुई, तो वो एक एक कंट्री में कई गवर्नमेंट्स खत्म होकर के फ्रांस की एक गवर्नमेंट बनी, जर्मनी की एक गवर्नमेंट बनी, इटली की एक गवर्नमेंट बनी और ब्रिटेन की एक गवर्नमेंट बनी। तो ये कैसे हुआ ये भी हम देखेंगे। अब ये सारी चीजें किस तरह से हुई, तो हाउ द अबाउट थिंग्स इवॉल्व, तो इन्हीं का मतलब इमरजेंस ऑफ नेशनल स्टेट किस तरह से इवॉल्व हुआ और कैसे कौन कौन सी चीजें से परेशानी आई, कौन सी चीजों को रिप्लेस किया गया, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। फिर इन चीजों को नेशन स्टेट्स को इमरजेंस में लाने के लिए, एक कंट्री के रूप में बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आए, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, तो वो चैलेंजेस भी हम इससे पढ़ेंगे। और लास्ट में हम एक पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो एमसीक्यू के लिए ये नेम जरूर याद रखिएगा, फ्रेडरिक सोरियो। तो फ्रेडरिक सोरियो साहब ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका हेडिंग थी, जिसका शीर्षक था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो ये जो बेसिकली ये पेंटिंग बेसिकली एक उटोपियन विजन पे आधारित है। उटोपियन विजन बेसिकली एक ऐसा विजन होता है जिसमें कि आप आगे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी वो हुआ नहीं, अभी वो पूरा नहीं हुआ। आपका भविष्य आगे क्या सोच रहे हैं लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, तो उस तरह का जो विजन है वो उटोपियन विजन कहा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे आप मान लीजिए आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी आप अमेरिका नहीं गए, तो वो आपका क्या एक उटोपियन विजन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे उटोपियन विजन का क्या था, तो इस पेंटिंग के जरिए फ्रेडरिक सोरियो साहब ने बताया है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें कि खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज जो थी
वो अपने अपने फ्लैग्स के साथ में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही साथ में जो मोनार्कल गवर्नमेंट की जो फॉर्म है वो ख़त्म हो चुकी है। उसके जो सिंबल्स हैं जो मोनार्कल गवर्नमेंट के होते हैं, चाहे वो महल हों, चाहे वो मुकुट हों या वो दूसरी चीज़ें हैं, वो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं, वो एक तरह से मतलब धराशायी हो चुकी हैं। और जो एज अ कंट्री ये जो हैं अपने अपने फ्लैग्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब इस पेंटिंग की बारी आ गई तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पेंटिंग का जो शीर्षक था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, और ये किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियू साहब ने। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। ओके, तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो नेशनलिज्म इन यूरोप कौन कौन सी कंट्रीज में थी ये याद रखिए। इमरजेंस कैसे हुआ एज अ नेशन स्टेट उनका, इसको हटा करके मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा करके फिर वो चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई, कैसे मतलब ये नेशन स्टेट बने, उनके बीच में चैलेंजेस क्या क्या है। और लास्ट में हम लोग फ्रेडरिक सोरियू साहब की बनाई हुई पेंटिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के बारे में पढ़ें। ओके, इसके बारे में जानें। तो चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है फ्रांस से लेकर के बात करेंगे कि फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म जो था वो राइज हुआ, और राइज होने के साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस और इवोल्यूशंस हुए। चलिए, टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।